राज्यपाल ने लगाई। देवों के देव महादेव ही एकमात्र ऐसे भगवान है जिनकी भक्ति हर कोई करता है, फिर चाहे वो इंसान हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो अथवा देवता हो। शिव की भक्ति हर जगह हुई और जब तक दुनिया कायम है शिव की महिमा गाई जाती रहेगी। देव दर्शन में मैं हूं रीनू, आप सभी का स्वागत करती हूं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक अति प्राचीन शिव मंदिर है जिसका जीर्णोद्वार एक अंग्रेज कर्नल ने करवाया था। बाबा बैजनाथ के इस प्रसिद्ध मंदिर से कई चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसी एक घटना है जिसमें भगवान शिव स्वयं अपने भक्त वकील का रूप धर के कोर्ट में पहुंचे और जिरह करके केस जीता भी। इस प्रसिद्ध मंदिर में बड़ी संख्या में दर्शनार्थी दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कहते हैं कि यदि सच्चे मन से भगवान की आराधना की जाए तो भगवान धरती पर उतर आते हैं। आगर मालवा जिले में भी एक मंदिर को लेकर इसी तरह की मान्यता है, जहां पर भक्त जब भक्ति में भगवान के लीन हो गया तो भगवान धरती पर उतर आए और भक्त की जगह कोर्ट में पैरवी करने चले गए तो युद्ध लड़ने भी चले गए। आइए जानते हैं आगर मालवा जिले के एक खास मंदिर का इतिहास कि आखिर क्या है, किस तरह से भगवान धरती पर आए थे और क्या है उसकी मान्यता। आगर मालवा का प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ महादेव का मंदिर उज्जैन से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर में सड़क मार्ग से वर्ष भर में कभी भी पहुंचा जा सकता है। आगर से कुछ ही दूरी पर स्थित मंदिर में उज्जैन कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 552 जी से होकर भी बाबा बैजनाथ के मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। मुख्य मार्ग से करीब आधा किलोमीटर अंदर की ओर चलकर पहुंचने पर इस मंदिर में बाबा बैजनाथ के दर्शन पाकर भक्त धन्य हो जाते हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगा और दर्शन भोलेनाथ जी के दर्शन हो जाए तो इससे अच्छी बात तो जीवन में कुछ है ही नहीं, इनसे बढ़कर कुछ है ही नहीं। बहुत ही अच्छा प्रदेश है। हम पहली बार ही मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो हमें वहाँ पर बताया गया कि भाई यहाँ पर बैजनाथ महादेव जी का बहुत पुराना मंदिर है, तो हम यहाँ दर्शन के लिए आए हैं और आके बहुत ही आनंद हुआ कि भाई इतना अच्छा और हरियाली वाला मंदिर है। यहाँ पर एरिया देखिए आप, साइड में इतना अच्छा है, सब वृक्ष लगे हुए हैं, अच्छे पैसे साफ सुथरा है। बहुत ही आनंद हुआ हमें दर्शन करके। हम जब दोबारा आएंगे, हम फैमिली के साथ आएंगे तभी भी यहाँ दर्शन के लिए अचूक आएंगे, ऐसा हम निश्चय करते हैं। बाकी तो भोलेनाथ की कृपा होगी तो हम जरूर आएंगे। बैजनाथ महादेव मंदिर से कई चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इतिहास में दर्ज घटनाओं में से एक घटना सन 1879 की है, जब भारत में ब्रिटिश शासन था। उन्हीं दिनों अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध का संचालन आगर मालवा की ब्रिटिश छावनी के लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को सौंपा गया था। कर्नल मार्टिन समय समय पर युद्ध क्षेत्र से अपनी पत्नी को कुशलता के समाचार भेजते रहते थे। युद्ध लंबा चला और संदेश आना बंद हो गए। तब उनकी पत्नी लेडी मार्टिन को चिंता सताने लगी कि कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया। अफगानी सैनिकों ने मेरे पति को मार तो नहीं दिया। कर्नल मार्टिन नाम का एक कमांडर यहाँ रहता था। उस समय पश्चात वहाँ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में युद्ध लड़ने के लिए उन्हें आदेश मिला। वहाँ एक सेना की टुकड़ी बनाकर अफगानिस्तान युद्ध लड़ने के लिए गए। बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा और उनकी पत्नियों के नाम वहाँ संदेश भेजता रहा। काफ़ी दिन बाद वो चिट्ठियाँ आना बंद हो गई। उनकी पत्नी बड़ी विचलित हुई और घबराई कि मेरे पति का कोई संदेश नहीं मिल रहा है और चिट्ठियाँ आना बंद हो गई। चिंतित लेडी मार्टिन एक दिन घोड़े पर बैठकर घूमने निकली। मार्ग में मंदिर से आती हुई शंख और मंत्र ध्वनि ने उसे आकर्षित किया और वो मंदिर में पहुंच गई। बैजनाथ महादेव के इस मंदिर में शिव पूजन कर रहे पंडितों ने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उसने मन की बात कह दी। पुजारियों ने लेडी मार्टिन की चिंता जान उसे शिव जी की पूजा कर भगवान भोलेनाथ से कामना करने को कहा। पंडितों की सलाह पर उसने वहां 11 दिन का ओम नमः शिवाय मंत्र से लघु रुद्री अनुष्ठान आरंभ किया। लेडी मार्टिन
रोज भगवान शिव से अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी और कहा कि हे भगवान शिव, यदि मेरे पति युद्ध से सकुशल लौट आए तो मैं बैजनाथ महादेव का शिखरबंद मंदिर बनवाऊंगी। उन्होंने इधर उधर लोगों से पूछा, प्रेरणा मिली। बैजनाथ महादेव मंदिर तक वह विचरण करते करते यहाँ तक आई। यहाँ पंडित पुजारी द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में रुद्राभिषेक पाठ किया जा रहा था। उन्होंने पूछा कि ये क्या है, इसे करने से क्या होता है। पंडित पुजारियों ने बताया कि यह रुद्राभिषेक है, इसे करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फिर उन्होंने कर्नल मार्टिन की पत्नी ने मन्नत मांगी कि मेरे पति यदि जीवित आ जाएंगे वापिस या उनका संदेशा मिल जाएगा तो मैं यहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण कराऊंगी। लघु रुद्र की पूर्णाहुति के दिन भागता हुआ एक संदेशवाहक शिव मंदिर में आया। लेडी मार्टिन को एक लिफाफा दिया। उसने घबराते घबराते लिफाफा खोला और पत्र पढ़ने लगी। पत्र उसके पति ने लिखा था। पत्र में लिखा था कि हम युद्धरत थे और तुम तक संदेश भी भेजते रहे, लेकिन अचानक हमें चारों ओर से पठानी सेना ने घेर लिया था। ऐसे विकट परिस्थिति में हम घिर गए थे कि प्राण बचाकर भागना भी कठिन था। ठीक उसी समय मैंने देखा कि युद्ध भूमि में भारत के कोई एक योगी, जिनकी बड़ी लंबी जटाएं हैं, हाथ में 3 नोक वाला एक हथियार है, वे बड़े तेजस्वी और बलवान पुरुष अपना त्रिशूल घुमा रहे हैं। उनका त्रिशूल इतनी तीव्र गति से घूम रहा था कि पठान सैनिक उन्हें देखकर ही भागने लगे। उनकी कृपा से घेरे से निकलकर पठानों पर वार करने का हमें मौका मिल गया और हमारी हार की खड़ियां एकाएक जीत में बदल गईं। यह सब भारत के उन त्रिशूलधारी योगी के कारण ही संभव हुआ। उनके महातेजस्वी व्यक्तित्व के प्रभाव से देखते ही देखते अफगानिस्तान की पठानी सेना भाग खड़ी हुई और वे परम योगी मुझे हिम्मत देते हुए कहने लगे, घबराओ नहीं, मैं भगवान शिव हूँ और तुम्हारी पत्नी की शिव पूजा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ। युद्ध से लौटकर मार्टिन दंपति दोनों ही नियमित रूप से बैजनाथ महादेव मंदिर में आकर पूजा अर्चना करने लगे। अपनी पत्नी की इच्छा पर कर्नल मार्टिन ने सन 1883 में बैजनाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसका शिलालेख आज भी आगरमालवा के इस मंदिर में लगा है। जब यह बात उनके पति कर्नल मार्टिन के पास बाबा भोलेनाथ जेल पर बैठकर हाथ में त्रिशूल और डमरू और बड़ी बड़ी जटें बार बार उनकी रक्षा की, शत्रु सेनाओं को प्रहार से उन्होंने बचाया। उन्होंने यह बात उनकी पत्नी को संदेश के माध्यम से लिखी, ये ऐसा एक हिंदू बाबा आया और ऐसे ऐसे करके मेरी रक्षा के मुझे बचाया। नीचे ही वहाँ इसे समझ गए कि निश्चित ही बाबा बैजनाथ ने उनकी रक्षा की है। फिर कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी या हिंदू अधिकारी की प्रेरणा से 1882 में इस विशाल मंदिर और एक सभा मंडप का जीर्णोद्धार कराया। पूरे भारत भर में अंग्रेजों द्वारा निर्मित यह एकमात्र हिंदू मंदिर है। श्री बैजनाथ महादेव मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है और बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और भारत में यहाँ एक पहला ऐसा मंदिर है जो अंग्रेज कर्नल मार्टिन द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। 1882 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और हमारा आगर क्षेत्र में अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी। इसी तरह कई प्राचीन चमत्कारिक घटनाएं आज भी भक्तों को बरबस ही मंदिर की ओर खींच लेती हैं। इस पूरी घटना की जानकारी से प्रभावित होकर आगर में पदस्थ एक सूबेदार लंबे समय से इस मंदिर के इतिहास पर शोध कर रहे हैं। फिर उसके बारे में पता करते करते मैं उनके जो उपलब्ध डॉक्यूमेंट रहते हैं तो वो सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ स्कॉटलैंड में रहते हैं। मैंने वहाँ पर मेल किया। मेल के माध्यम से उन्होंने बताया कि फ़ोटो उपलब्ध नहीं है, बाकी सब चीज़ें उन्होंने मुझे प्रोवाइड करवा दी कि सेवा काल उनका और उनका जन्म स्थान कब ज्वाइन हुआ था, उनके पिताजी, मदर, वाइफ का नाम। फिर भी मैं लगातार एक रात को एक मेल छोड़ देता था तो वो हमेशा मुझे सॉरी करके लिख के भेज देते थे। सूबेदार जगदीश यादव द्वारा कर्नल मार्टिन
और उससे जुड़े दस्तावेजों को कई वर्षों से खोजा जा रहा है, जिसमें कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए हैं। जगदीश ने अपनी मेहनत के चलते कर्नल मार्टिन, उनकी पत्नी, उनकी बेटियां और उनकी 5वीं पीढ़ी तक के परिजन के फोटो एकत्रित कर लिए हैं। कर्नल के फोटो के साथ साथ उन्होंने उस समय की रेजिमेंट और उससे जुड़ी तमाम जानकारी भी जुटाई है। लेकिन संयोग अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और तत्काल मुझे मैसेज आया कि उन्होंने कोई बुकशायर की एक लोकल हिस्ट्री की बुक है, उसमें से मुझे एक फ़ोटो उन्होंने दिया, जिसमें पति पत्नी का फ़ोटो था, कर्नल मार्टिन और उनकी वाइफ फ्रांसिस मैरी मार्टिन का, जिनका इस मंदिर को रिबिल्ड करवाने में बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद थोड़ा सा फ़ोटो धुंधला था, तो मैं ये चाह रहा था कि कैसे भी करके इस परिवार से मेरा संपर्क हो जाए। तो इसी लगातार प्रयास में एक दिन संयोग से उनकी 6ठी पीढ़ी की एक महिला से मेरा संपर्क हुआ और ऐसे बातें जब होने लगी हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बातों ही बातों में मैंने उनसे ये चीज़ें जानना चाहिए, तो काफ़ी जानकारी मिली मुझे और रोचक जानकारी मिली। और संयोग से वो जो महिला हैं वो खुद शिव भक्त हैं और उनका नाम वो लिखती हैं शांति मैक्लोवर क्लॉट्स, और उनका फ़ोटो मुझे मिला, उनकी बच्चियों के फ़ोटो मिले मुझे, और इवन उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके जो हाथ से लिखी डायरी वगैरह भी उनकी कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किए और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे अवगत कराया। तो ये फिर मैंने ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं, भक्तगण हैं, उनको मैंने बताया, तो वो सभी लोग मतलब सभी लोगों की इच्छा थी कि कुछ भी करके कर्नल मार्टिन के फ़ोटो मिले, उनकी वाइफ का फ़ोटो मिले। तो बाबा की ऐसी कृपा रही कि वो प्राप्त करने में सफलता हासिल हुई। और यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। एनआईए ने राजस्थान के 7 जगहों पर मारा छापा, पीएफआई के ठिकानों पर दी दबिश, टेरर फंडिंग का मामला। दिल्ली में मेयर के चुनाव की तारीख फाइनल, 22 फरवरी को होगा इलेक्शन, सीएम के प्रस्ताव पर उप राज्यपाल ने लगाई मुहर। उद्धव ठाकरे ने पीएम पर साधा निशाना, बोले शिवसेना कभी नहीं होगी खत्म, चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। योग गुरु रामदेव का बड़ा दावा, कहा कोरोना के बाद कैंसर मरीजों की बढ़ी संख्या, आंख और कान भी प्रभावित होने की कही बात। दिल्ली के निकी यादव मर्डर केस में नया ट्विस्ट, पुलिस ने आरोपी साहिल को लेकर किया दावा, कहा दूसरी शादी के लिए की हत्या। सवालों के घेरे में राजस्थान पुलिस, आरोपी श्रीकांत की प्रेग्नेंट पत्नी की पिटाई करने के आरोप, श्रीकांत पर 2 मुस्लिमों को जिंदा जलाने के भी आरोप। मुंबई में सटे भयंतर में लगी भीषण आग, डंपिंग ग्राउंड में दूर से दिखी आग की लपटें। सीएम शिवराज ने पूछा कमलनाथ से फिर सवाल, कहा झूठी घोषणाएं करना बंद करें कमलनाथ, महिलाओं के रैन बसेरे बनाने के वादे का क्या हुआ। रतलाम में जेल से लौटे आलौट विधायक मनोज चावला ने दिखाया अपना दम, कांग्रेस विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में रैली निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। बागेश्वर धाम के प्राचीन महादेव मंदिर और बालाजी धाम में उमड़ी भीड़, नारियल बांधने और पूजा पाठ करने पहुंच रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम देव दर्शन में आप सभी का स्वागत है। चमत्कारों से भरा है बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर का इतिहास। इन चमत्कारों से ये समझ में आता है कि अपने भक्त के लिए बाबा महादेव स्वयं भक्त का रूप ले सकते हैं और युद्ध भी कर अलग समय में अलग अलग रूप धरकर धरती पर आते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि भक्त की भक्ति में बाधा ना आए, इसके लिए भगवान ने खुद अपने भक्त का रूप धारण कर लिया। जी हाँ, आगरमालवा के इस मंदिर से एक ऐसा ही दावा जुड़ा हुआ है, जिसमें भगवान स्वयं अपने वकील भक्त का रूप धर के कोर्ट में पहुंचे और जिरह करके केस जीता। बाबा बैजनाथ के अनन्य भक्त रहे आगर निवासी स्वर्गीय जय नारायण बाप जी, जो पेशे से वकील थे। उनकी एक प्रचलित कथा के अनुसार वकील जय नारायण बाप जी आगर कोर्ट में वकालत करते थे और नियमित रूप से महादेव दर्शन के लिए इसी
बैजनाथ मंदिर में जाते और ध्यान लगाते थे। ऐसे ही एक बार वे महादेव के ध्यान में इतने मग्न हो गए कि अपने पक्षकार की पैरवी के लिए न्यायालय में समय पर नहीं पहुंच पाए। तो आगर के जयनारायण बाबजी भी यहाँ पूजा करने आते थे और उस पूजा अर्चना में वो इतने तल्लीन हो जाते थे कि उन्होंने अपने कार्य के प्रति भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन की घटना में बाबा बैजनाथ महादेव स्वयं कोर्ट आगर में न्यायालय में पधारे और कमरा आज भी वहाँ पर है। और जयनारायण बाबजी जब पूजा करने सुबह पधारे तो पूजा में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें अपनी कोर्ट पेशी का ध्यान नहीं रहा। और उस दिन मामला 302 का अंतिम बहस का था और उनको बहस श्रवण करके आदेश पे पकड़ लगना था। जानकारी जब उनका ध्यान पूजा से टूटा तो वो तो तेजी से चलकर न्यायालय में पहुंचे। तो वहां पर उन्हें मालूम हुआ कि वे अपने पक्षकार की पैरवी कर चुके हैं और केस भी जीत चुके हैं। वो केस डायरी आज भी संभाल कर रखी हुई है। जज साहब से उन्होंने निवेदन किया कि सर मुझे थोड़ा विलम्ब हो गया। तो नहीं विलम्ब कहाँ हो गया, आप तो आ गए थे। तो मैं तो नहीं आया, मैं तो बैजनाथ महादेव था। वहीं जयनारायण बाबजी ने अपना कोट उतारा और उसके बाद वो सन्यासी के रूप में हो गए और आज वो पूजनीय है हमारे बीच में और आज भी हम सब उनको याद करते हैं। और बाबा का ऐसा चमत्कार रहा, उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की। फिर वो कोर्ट के अंदर गए और मजिस्ट्रेट साहब ने भी उन्हें उनके हस्ताक्षर दिखाए। तब उन्हें जाकर ऐसा लगा कि मेरे कारण बाबा बैजनाथ महादेव को यहाँ आना पड़ा। यह घटना 23 जुलाई सन 1931 की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। और बाबा बैजनाथ के यहाँ ऐसे अनेक चमत्कार होते रहते। ऐसा बताया जाता है कि जिस जगह ये डायरी रखी हुई थी उस घर में आग लग गई थी, जिससे पूरे घर का सामान जल गया। लेकिन सिर्फ वही अलमारी जलने से बची जिसमें ये डायरी रखी हुई थी। 10 मार्च 1997 को उनका जो नाना बाजार में स्थित बाबजी का मकान है, लकड़ी का मकान था, 2 मंजिला पूरा, उसमें आग लग गई थी। और आग में ऐसे आग लगी थी कि आसपास के सब मकान खाली करा लिए थे, 2-2, 3-3, 5 वाला जितने मकान थे। और उस आग में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी वो लाइट के नीचे। प्रेस की दुकान थी, लेकिन उस आग में चमत्कार दूसरे दिन हमने जाके देखा तो बाबजी का जितना भी सामान था वो सब सुरक्षित बचा। उनकी लकड़ी की अलमारी, उनके चरण पादुकाएँ, बाबजी की फ़ोटो, बाबजी की माला, बाबजी यहाँ तक कि जिस स्थान पर बैठते थे वो स्थान तक भी उस आग में सुरक्षित बचा था। और केस डायरी बाबजी की, ये सभी चीज़ें मेरे पास आज भी सुरक्षित पड़ी हुई है। भगवान बैजनाथ के प्रति अटूट आस्था रखने वाले बाबजी के साथ हुए इस चमत्कारिक घटनाक्रम की जीवंतता के चलते संगमरमर से निर्मित बाबजी की आदमकद ध्यानमग्न प्रतिमा मंदिर के सभा मंडप में भी स्थापित की गई है। इस दौरान भगवान उनकी जगह स्वयं कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने भक्त की जगह पैरवी की और न केवल पैरवी की बल्कि उस केस को भी जीता। जैसे ही यह बात बाप जी को पता चली तो उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। इसी कारण इस बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर के जो गर्भगृह के ठीक सामने उनकी एक आदमकद प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। इस अलौकिक वृत्तांत वाला कक्ष आज भी न्यायालय में इस गाथा को संजोए हुए है। आगर के वकील आज भी बाबजी की तस्वीरें अपने कक्ष में भगवान के रूप में रखते हैं। करीब 1 सप्ताह पूर्व अभिभाषकों ने एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया है, आगर कलेक्टर महोदय को, कि इस कक्ष को बैजनाथ बाबा जहाँ पधारे थे जयनारायण बाबजी के रूप में, उस कक्ष को आरक्षित किया जाए और उस कक्ष के लिए आरक्षित करके भगवान बैजनाथ बाबा के नाम से ही उसे एक पूजनीय स्थल के रूप में उसे रखा जाए। इस प्रकार का ज्ञापन दिया है। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है, वरना आगे कार्रवाई मांग करेंगे। चैम्बर में उनकी तस्वीरें लगी होती है। हाँ, एक जगह एक चैम्बर में उनकी तस्वीर लगी हुई है। आज भी उनको इसी रूप में वकील साहब के रूप में सब मानते हैं, पूछते हैं। इस मंदिर में पिछले कई दशक पूर्व से अखंड रामायण का पाठ अलग अलग ग्राम के ग्रामीणों द्वारा अनवरत जारी है। यहाँ पर अखंड रामायण पाठ के लिए वर्ष भर पहले से ही ग्रामीण बुकिंग करा लेते हैं। प्रत्येक दिन अलग अलग गांव वाले यहाँ आकर रामायण का पाठ बारी बारी से 24 घंटे अनवरत करते रहते हैं। इसके साथ ही कई दशकों से मंदिर में अखंड ज्योत भी जल रही है।
सन 1974 से यहाँ अखंड रामायण पाठ हो रहा है, जो नित्य आज तक चल रहा है। यह भी एक चमत्कार से कम नहीं। दूसरी बात, अखंड ज्योति भी 1974 से गर्भगृह में यहाँ अखंड ज्योति जल रही है और आए दिन यहाँ चमत्कार लोगों को देखने को मिलते हैं। एक बार ऐसा ही रामायण मंडल का पारायण था, कुछ गांव के लोग थे। उस समय क्या है कि लोग आते नहीं थे और बारिश का मौसम था, इतनी बारिश हो रही थी कि दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। एक भगत की इच्छा चाय पीने की हुई और उन्होंने सोचा कि अब दूध कौन लेके आएगा, चाय कैसे पिए। अचानक एक बाबा आया और साइकिल लेकर एक केटली रख गया और उसकी दूध की व्यवस्था हो गई। ऐसे ही बाबा बैजनाथ के अनेक चमत्कार। बाबा बैजनाथ के इस प्राचीन मंदिर की महिमा सुनकर पूरे वर्ष भर बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बैजनाथ महादेव मंदिर की स्थापना के बारे में स्पष्ट तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पहले कभी बेटखेड़ा नामक एक गांव पहाड़ी के दक्षिण पार्श्व हिस्से में बसा हुआ था। उस गांव में मोड़ जाति के वैश्यों की बस्ती हुआ करती थी। मोड़ वैश्यों ने बैजनाथ महादेव के मंदिर को सन 1563 ईस्वी में स्थापित किया था। पुराने लोग, बुजुर्ग लोग बताते थे ऐसा। यहाँ एक मोड़ वैश्य समाज का एक बेटखेड़ा नामक एक गांव छोटा सा था। यहाँ मोड़ समाज के और वैश्य समाज के लोग निवास करते थे और यह घोर जंगल था। और ऐसा कहते हैं कि उस गाय चराने वाले ग्वाल बताते थे कि एक गाय रोज उसमें से गायब हो जाती थी। वो रोज ढूंढता था कि यह गाय कहाँ गई। एक दिन ऐसे ही गाय के पीछे पीछे आया तो वहाँ एक गाय एक करमलियों की झाड़ी में एक शिवलिंग के ऊपर थन रखकर दूध से अभिषेक कर रही थी। धीरे धीरे ऐसे पता चला और बाबा बैजनाथ स्वयंभू शिवलिंग माने जाते हैं। पहले यह मंदिर कम ऊंचाई लिए हुए था और मंदिर की दीवारें ज्वालामुखीय पत्थरों से बनी मोटी मोटी हुआ करती थीं। अंग्रेज कर्नल के द्वारा जीर्णोद्धार कराए जाने के बाद इसमें समय समय पर भक्त मंडल और प्रशासन द्वारा सुधार कार्य किए जाते रहे हैं। मंदिर के पास ही सप्तऋषि का मंदिर भी स्थापित किया गया है। मंदिर के नजदीक बरसाती नदी बाढ़ गंगा बहती है। सावन के आखिरी सोमवार को बाबा बैजनाथ की विशाल शाही सवारी भी निकाली जाती है, जिसमें प्रत्येक साल लाखों भक्त शामिल होते हैं। आगरमालवा जिले का बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर यहाँ पर कई चमत्कारी घटनाओं से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पर मान्यताएं हैं कि यहाँ पर भक्त के रूप में भगवान ने स्वयं पैरवी की थी, तो वहीं युद्ध भी लड़ा था। इस मंदिर में रोजाना हजारों भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और जो सावन सोमवार में इस मंदिर में दर्शन का और भी महत्व होता है। जहाँ पर इस मंदिर की जो शाही सवारी निकाली जाती है हर वर्ष सावन के अंतिम सोमवार को, उसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। देव दर्शन में आज इतना ही। आशा है कि आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।